नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार ठीक सुबह सवा 9 बजे इतना तेज क्यों हो जाता है? या जो स्टॉक आप खरीदना चाहते थे, वह ऑर्डर देने से पहले ही अचानक ऊपर क्यों चला गया? या ट्रेडिंग डे के दौरान किसी स्टॉक को खरीदने का या बेचने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? यह सब टाइमिंग पर निर्भर करता है और अगर आपको पूरे बाजार का शेड्यूल नहीं पता है, तो आप मौकों से चूक सकते हैं या इससे भी बुरा पैसा गँवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय शेयर बाजार के पूरे दिन के सभी सेशंस का महत्व समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है और किस चीज़ के लिए क्या टाइम परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरा दिन जो शेयर बाजार का है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले प्री मार्केट सेशन, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होता है और सवा 9 बजे तक 15 मिनट का सेशन है। दूसरा नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, सुबह सवा 9 बजे शुरू होता है और दोपहर में 3:30 बजे तक चलता है। तीसरा पोस्ट क्लोजिंग सेशन, ये दोपहर में 3:30 बजे शुरू होता है और 4 बजे ख़त्म हो जाता है। और आखिरी में आफ्टर मार्केट आवर्स, ये शाम को 4 बजे चालू होते हैं और अगले दिन सुबह 9 बजे तक चलते हैं। ठीक है, तो अब इनको ज़रा एक एक को डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। पहला हो गया आपका प्री मार्केट सेशन, जो सुबह 9 बजे से सवा 9 बजे तक का 15 मिनट का सेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? ऑर्डर एंट्री एंड मॉडिफिकेशन पीरियड, यानी कि ये 9 से 9:08 का 8 मिनट का ये विंडो होती है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी ट्रेड को लेके बिल्कुल कन्विंस्ड हैं, चाहे वो बेचना हो चाहे खरीदना हो, तो मार्केट ओपन होने के पहले ये प्री मार्केट विंडो मिलती है। ये 8 मिनट का टाइम ऐसा है, जब आप अगर फुल्ली कन्विंस्ड है किसी चीज़ से, कोई चीज़ खरीदने या बेचने में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस समय। ठीक है? 9:07 से 9:08 के बीच में शेयर मार्केट ऑटोमैटिकली इस विंडो को क्लोज़ कर देता है। ठीक है? तो ऑल्दो 9 से 9:08 तक ये विंडो होती है, बेहतर रहता है 9 से 9:07 के बीच में आप ऑर्डर प्लेस कर दें, अगर आप कन्विंस्ड हैं तो। अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट है अपने ट्रेड पे, तो बेहतर ये रहेगा कि आप इस समय उस ट्रेड को प्लेस ना करें, थोड़ा रुक जाएँ, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू हो जाने दें और उसके बाद मार्केट की सिचुएशन देख के ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है? नेक्स्ट इसमें जो एक्टिविटी इस समय होती है वो होती है ऑर्डर मैचिंग पीरियड एंड प्राइस डिस्कवरी। ये 9:08 से लेकर 9:12 मिनट का 4 मिनट का टाइम होता है, जब जो होता है, जो अपन ने पिछले स्टेप में देखा था कि जो ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं किसी शेयर के खरीदने बेचने के लिए, उसके हिसाब से प्राइस डिस्कवरी होती है। ठीक है? अगला होता है बफर पीरियड ट्रांजिशन फेज, 9:12 से लेकर 9:15 का 3 मिनट का टाइम होता है। ये शेयर मार्केट का, ये और पिछला वाला, ये दोनों शेयर स्टॉक एक्सचेंज के टाइम होते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है? 9:08 से 9:15 इस 7 मिनट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो शेयर मार्केट में, ये स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए टाइम है। आपने जो करना था वो 9 बजे से 9:08 तक कर लिया था, उसके बाद 7 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, एक चीज़ जो आप कर सकते हो, वो कर सकते हो ऐसे आईपीओ के लिए जो आज लिस्ट होने वाला हो। आईपीओ जो हैं वो 10 बजे लिस्ट होते हैं। शेयर मार्केट 9 बजे खुलता है, लेकिन जो आईपीओ जिस दिन वो लिस्ट होता है, जो पहला दिन उस कंपनी का शेयर मार्केट में होता है, वो 10 बजे लिस्ट होता है। तो वो 10 बजे लिस्ट होने से पहले 9 बजे से लेके 9 प बज के 45 मिनट तक का समय होता है, जब ऐसे लोग जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला और वो खरीदना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस वाले आईपीओ में, तब वो अपने बाय के ऑर्डर लगा सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिन्हें अलॉटमेंट मिल गया है और वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं, तो वो भी अपने इस समय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बेचने का ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं कर सकते, लेकिन इस समय क्या होता है कि बाद में एकदम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में आ जाता है, आईपीओ की लिस्ट होते हैं 10 बजे, तो कई बार प्राइस ऊपर-नीचे हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास अलॉटमेंट है और प्राइस गिर जाएगा दिन जैसे शुरू होगा, तो ये बेहतर समय है, आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल ऑर्डर डाल दो। अगर आपको लगता है कि भई आपको अलॉटमेंट मिला नहीं है, लेकिन ये जो शेयर है आपको इसको लेना ही है क्योंकि आपको लगता है कि इसमें आगे जाके आपको फ़ायदा होगा और इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप इस समय बाय का ऑर्डर डाल दो। ठीक है? तो ये उस काम आता है। अब अगला सेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। ये शुरू होता है सुबह सवा 9 बजे और दोपहर में 3:30 बजे तक चलता है। ये मेजर सेशन सेशन है, सब कुछ जो है इसी में होता है। जैसे कि
इक्विटीज़ में ट्रेडिंग, इक्विटी के फ्यूचर में, ऑप्शंस में, सब चीज़ों में ट्रेडिंग, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, सारी ट्रेडिंग जो है इसी समय होती है 9:15 से 3:30 तक। ठीक है? एक चीज़ होती है पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, ये किसके लिए होता है? इलिक्विड स्टॉक्स के लिए, ऐसे स्टॉक्स जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, या तो खरीदने वाले हैं लेकिन बेचने वाले नहीं है, या वाइस वर्सा जो भी है मतलब। तो उस समय के लिए ऐसे स्टॉक्स के लिए क्या होता है, शेयर मार्केट में 6 विंडो हैं, 1-1 घंटे की हर विंडो है, 9:30 से 10:30 की एक है, 10:30 से 11:30 की एक है, ऐसे पूरे दिन भर में 6 विंडो होती हैं। इनको पीरियोडिक कॉल ऑप्शन कहा जाता है, और जो इलिक्विड स्टॉक्स हैं, केवल वो इसमें आते हैं, सारे स्टॉक्स नहीं होते हैं इसमें, ठीक है? नेक्स्ट होता है इन्वेस्टर एप्लीकेशन विंडो फॉर आईपीओ, ये होती है सुबह 9:15 से शाम के 5 बजे तक। तो भाई अगर कोई आईपीओ आने वाला है और उसका सब्सक्रिप्शन ओपन है, 3 दिन के लिए जनरली सब्सक्रिप्शन ओपन रहता है, तो आज का दिन मान लो उन 3 दिनों में से कोई एक दिन है सब्सक्रिप्शन में, तो वो आप सुबह 9:15 से शाम के 5 बजे तक उस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा केस है कि मान लो कोई आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है 10 बजे, तो फिर क्या होता है? तो ये अगली एक्टिविटी होती है जो पौने 10 से 10 बजने में 5 मिनट, यानी 9:45 से 9:55 तक का समय होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैचिंग होती है, और कितने बाय सेल ऑर्डर लगे उसके हिसाब से ओपनिंग प्राइस को फाइनलाइज़ होता है। ये स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, इसमें आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है? और फिर अगले 5 मिनट 9:55 से लेके 10 बजे तक के जो है वो बफर पीरियड होता है, स्मूथ ट्रांज़िशन के लिए, नए स्टॉक की लिस्टिंग के लिए, और 10 बजते ही आईपीओ का जो नया नया स्टॉक होता है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, ठीक है? फिर ऑफर फॉर सेल या फिर और कॉर्पोरेट एक्शन होता है जैसे कि बायबैक वगैरह, वो भी इसी सेशन में उसमें किया काम होता है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक के लिए, ठीक है? फिर एक स्पेशल विंडो होती है 15 मिनट की, 2:05 से लेके 2:20 तक की। ये होती है आफ्टरनून ब्लॉक डील विंडो। ये ब्लॉक डील विंडो क्या होती है? ये एक स्पेशल ट्रेडिंग विंडो होती है जहाँ पे बड़े ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। बड़े ऑर्डर मतलब कितने? कम से कम 5 लाख शेयर जिसमें हो रहे हो, या फिर 10 करोड़ रुपए कम से कम का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ठीक है? सिंगल डील में। वो डील यहाँ पे केवल होती हैं। ये जो होती हैं इनका जो फिक्स पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, रेफरेंस प्राइस जिसे कहते हैं, उससे प्लस माइनस 1% पे ये डील हो सकती है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को डील होते समय नहीं दिखती है, डील होने के बाद मालूम चलता है, यानी कि 2:20 में पता चलेगा, 2:05 से 2:20 के बीच में पता नहीं चलता, ठीक है? और फिर क्या होता है, एक होता है ऑक्शन मार्केट, ये 2 बजे से लेके 2:45 तक का होता है। ऑक्शन मार्केट क्या होता है? यह आमतौर पर उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक्सचेंज द्वारा शेयरों की नीलामी की जाती है। उदाहरण के लिए शॉर्ट डिलीवरी के मामलों में, जहां कोई विक्रेता शेयरों की डिलीवरी देने में विफल विफल रहता है, वहां पे ये ऑक्शन मार्केट यूज होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला आपका हो गया पोस्ट क्लोजिंग सेशन, ये 3:30 बजे से 4 बजे तक का आधे घंटे का सेशन होता है। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन होता है 3:30 से 3:40 10 मिनट तक का। इसमें क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है वो ऑफिशियल जो है क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करता है स्टॉक्स के 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक के बीच में जो उनमें ट्रेडिंग हुई होती है उसके बेसिस पे, ठीक है? नेक्स्ट होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेसमेंट, जो है फिर इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया जाता है कब से, 3:40 से लेके शाम को 3:40 से लेके अगले दिन की सुबह 8:50 तक। इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगाए जा सकते हैं, जो पोटेंशियली जो क्लोजिंग प्राइस अभी पिछले स्टेप में जो क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन में डिफाइन हुआ, उस क्लोजिंग प्राइस पे अगले ट्रेडिंग डे पे एग्जीक्यूट हो सकता है। हो सकता है इसलिए, पक्का इसलिए नहीं, क्योंकि अगेन सेलर और बायर मीट होने चाहिए तब जाके ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? और तीसरा जो है इस समय वो इसमें होता है, वो जो अपन ने देखा था कि आईपीओ के लिए अगर एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन के 3 दिन में से आज कोई दिन है, तो शाम को 5 बजे तक हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक ज़रूरी बात है, ये 5 बजे तक का टाइम ना बड़ा वेरी करता है। कैसे? कुछ ब्रोकर्स 3:30 बजे तक अलाउ करते हैं, कुछ 3 बजे तक ही करते हैं। कुछ बैंक जो होते हैं वो एएसबीए जो है वो 3:30 तक करते हैं, कुछ 3 तक ही करते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन बैंक 5 बजे तक भी ले लेता है, या 4 बजे तक, जब तक भी उनका टाइम होता है कस्टमर एंटरटेनमेंट का। पेमेंट अगर आप यूपीआई से कर रहे हो तो आप 5 बजे तक कर सकते हो। अगर यूपीआई से नहीं कर रहे हो तो आप 3:30 बजे तक ही या 3:15 बजे तक ही कर सकते हो। तो ये ज़रूरी होता है कि
ये टाइम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी सेशन जो होता है ये होता है आफ्टर मार्केट आवर्स, ये 4 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक के रहते हैं। इसमें क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस हो सकता है, अपन ने पिछले सेट में देखा था। आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक, वो भी अपन ने पिछले अभी देखा था। अब क्या होता है, जैसे अपन ने आफ्टरनून ब्लॉक डील देखी थी विंडो, ऐसे ही एक मॉर्निंग ब्लॉक डील विंडो होती है। बेसिकली ब्लॉक डील की 2 विंडो होती हैं, एक दोपहर में होती है 15 मिनट की, और एक सुबह मार्केट खुलने से पहले होती है 15 मिनट की, सुबह 8:45 से 9 बजे तक, 8:45 से 9 बजे तक की, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, वही 5 लाख शेयर होने चाहिए, 10 करोड़ रुपए का मिनिमम ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो सब चीज़ सेम रहती हैं, बस ये सुबह होता है, ठीक है। अब ये तो इक्विटी मार्केट हो गए आपके, शेयर मार्केट। इसके अलावा जो है करेंसी डेरिवेटिव मार्केट भी होता है और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट भी होता है। इनके टाइम भी पता होने चाहिए, आप चाहे उसमें ट्रेड करते हो नहीं करते हो, लेकिन शायद पता होना अच्छी बात है। करेंसी डेरिवेटिव मार्केट जो है वो सुबह 9 बजे से खुलता है और 5 बजे तक उसमें ट्रेडिंग होती है। और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो है वो 2 सेशन में चलता है। मॉर्निंग सेशन सुबह 9 बजे खुलता है तो और शाम को 5 बजे ख़त्म होता है, और इवनिंग सेशन शाम को 5 बजे शुरू होता है और रात को 11:30 बजे ख़त्म होता है, या फिर अगर डे लाइट सेविंग चल रही है तो 11:55 पे होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये सब हेल्पफुल क्यों है, आपने सुन लिया समझ लिया सारी कुछ, आपके लिए हेल्पफुल कैसे है? तो भारतीय शेयर बाजार में विभिन्न महत्वपूर्ण समयों को जानना कई कारणों से अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि रणनीतिक निर्णय लेना। आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति को विशिष्ट बाजार चरणों के हिसाब से संरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ट्रेडर मार्केट खुलने और बंद होने के समय की अस्थिरता पर फ़ायदा उठाते हैं, जबकि अन्य कुछ जो होते हैं वो दोपहर के सत्र में जब वॉलेटिलिटी कम होती है उस समय को पसंद करते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिमल ऑर्डर प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, प्री ओपन सेशन को समझने से आप ऐसे ऑर्डर डाल सकते हैं जो प्राइस डिस्कवरी में योगदान करते हैं, जिससे आपको शुरुआत में ही बेहतर एंट्री या एग्जिट पॉइंट मिल सकता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको रातों रात की खबर पर प्रतिक्रिया करने देते हैं, ठीक है, तो ये उसका एक और फायदा हो गया। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, यानी जोखिम प्रबंधन। यह जानना कि अस्थिरता कब सबसे अधिक होती है, जैसे कि बाजार खुलने या बंद होने के समय, या फिर एफ एंड ओ की समाप्ति जैसे कि ट्यूसडेज और थर्सडे को, आपको अपने जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का मदद करता है। या तो उन समय के दौरान ट्रेडों से बचकर रहें, या फिर स्टॉप लॉस को ढंग से इस्तेमाल करें, है ना। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेशन इन स्पेशल इवेंट्स, यानी कि विशेष आयोजनों में भागीदारी। इससे आपको ठीक-ठीक पता लगता है कि आईपीओ, ओएफएस, बायबैक जैसे और ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें कब भाग लेना है, जिससे कि आप इन अवसरों को चूकते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या फ़ायदा रहता है, अवॉइडिंग पिटफॉल्स, यानी गलतियों से बचना। समय यानी कि टाइमिंग की जानकारी होने से आपको सामान्य गलतियों से बचने में मदद करती है, जैसे कि लिक्विडिटी कम होने पर, उदाहरण के लिए जैसे इलिक्विड स्टॉक्स का ऑक्शन होता है, उस दौरान इलिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करने से, या फिर ऑर्डर देना या अत्यधिक अस्थिर अवधि के दौरान जो है वो स्पॉन्टेनियस निर्णय लेना, इन सब से जो है वो बचाता है आपको, अगर आपको ये टाइमिंग्स के बारे में पता हो तो। नेक्स्ट आपका होता है टाइम एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि आप अपने पूरे दिन को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आप अपना जो टाइम मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, वो टाइम लगाएँ जिस समय शेयर मार्केट में ज़्यादा सेंस रहता है आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से। पूरा दिन आप शेयर मार्केट में ना लगाएँ, अपने बाकी काम भी कर सकें। वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है टाइमिंग पता होना। और फाइनली होता है इन्फॉर्म्ड एनालिसिस, यानी सूचित विश्लेषण। इसमें ये समझना कि जैसे ब्लॉक डील कब हो सकती है, चाहे वो आपको दिख नहीं रही हो, लेकिन उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, भविष्य की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको डिसीजन ले सकते हैं, तो वो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो संक्षेप में इसका ये है कि यह भारतीय शेयर बाज़ार में आपको अधिक स्मार्ट, अधिक कुशल और संभावित रूप से अधिक लाभदायक बनने में मदद करता है, ठीक है? तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए बाय।